प्यार हो गया तो घर वालों से भी मिलवाने वाली थी उसे। वो भी मुझे कहता था कि उसे मुझसे बहुत प्यार है। इतना प्यार कि उसे दुनिया की भी परवाह नहीं। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या चाहता है कि तुम हमेशा क्यों ही मेरे सामने ऐसी बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। और यूं ही देखते ही देखते मेरा दम निकल जाए। फजूल की बातें मत करो। तुम्हें यूं फिल्मी लुटे पुटे आशिकों के अलावा इजहार मोहब्बत नहीं करना आता। ऐसी बात नहीं है, तरीके तो और भी आते हैं। जैसे कि जैसे कि मैं हो शर्बा हसीना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कमबख्त आसमान पर जाने का रास्ता नहीं पता। लोग देख रहे हैं, उठ जाओ यहाँ से। उठो यहाँ से, उठ रही है, मैं जाऊं। थैंक यू। क्या है वैसे, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार क्यों नहीं है? हाँ, इनफैक्ट जब भी मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूं तो तुम सीरियस क्यों नहीं लेती उसे? मुझे भरोसा है, लेकिन क्या तुम ये अपने मोहब्बत के इजहार को बदल नहीं सकते? मतलब क्या तुम मानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? हाँ? वाकई? हाँ? Okay. क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। नहीं, देखो ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती। चुप क्यों हो, बोलो ना। हाँ? हाँ? चल, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। फाइनल डिसीजन तो अम्मी और भाई का होगा। भाई परसों कराची से आ रहे हैं। तुम चल रहे हो ना घर वालों से मिलने? हाँ ठीक है डंडा, लेकिन तुम्हारे घर वालों से मिलने से पहले मैं कल तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? सरप्राइज। ओके। ऑर्डर करें? आई थिंक सो। ओके। फिर क्या हुआ इरम? फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किससे मिलवाना चाहता है। किससे मिलवाना चाहता था इरम? नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां। नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां पर। नहीं जाना चाहिए था। नहीं। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे
अंकल से मिलवाना चाहता है। तो तुम अंकल से मिलने घर पे गई? बहुत खुश थी मैं, बहुत। ये सब क्या है हमार? मेरी इतनी सारी पिक्चर्स। यही तो मेरा प्यार है। आप हर वक्त हर लम्हे इस कमरे में मेरे साथ रहती हैं और मैं अब कोई भी लम्हा आपको देखे बिना गुजारना बर्दाश्त ही नहीं करता। लेकिन ये तो मेरी कोई 4 साल पुरानी पिक्चर है, ये कहाँ से आई? आपके कॉलेज के सामने एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और ये तस्वीर भी वहीं की है। याद आया कुछ? भाई कॉलेज के दरवाजे से बाहर एक दिन आप गुजर रही थी तो मैंने आपको देखा, देखते ही मोहब्बत हो गई। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता थी, आप थी बड़े घर की, मैं तो आपके काबिल था ही नहीं। तो बस बहुत खामोशी के साथ मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही दिल में कैद कर दी। और मुझे नहीं पता था कि किस्मत जो है मेरे साथ इतनी मेहरबान होगी। और हुआ वही कि ठीक 4 साल के बाद मैंने आपको फेसबुक पर देखा और मैं समझता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अब यूं ही खड़े मुझे देखते रहोगे या अंकल से भी मिलवाओगे? मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ यूं ही थामे रहूं। अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अंकल से मिलवाओ मुझे। अंकल नहीं है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कहीं बाहर गए क्या? मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ और मैं अकेला ही इन तस्वीरों के साथ इस घर में रहता हूँ। तुमने तो कहा था कि झूठ कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ और इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहता कि यहाँ कोई नहीं है तो क्या तुम आती यहाँ? लेकिन किस लिए? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ जब तुम्हारे घर वालों को ये मालूम होगा कि मैं एक सड़क छाप आदमी हूँ तो तुम्हारा भाई मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं रहने देगा। नहीं हमाद, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कहूँगी वो कबूल कर लेंगे तुम्हें। अरे ये सोच है तुम्हारी, वो ऐसा नहीं करेगा। बल्कि तुम पैसे वाले जब भी कोई नया रिश्ता बनाते हो ना तो सबसे पहले हमेशा फैमिली बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस चेक करते होंगे और ये दोनों ही मेरे पास नहीं है। मुझे घर जाना है। नहीं, क्या हुआ? मेरी हकीकत जानकर तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई क्या? हाँ, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। और तुम्हारे जाने से जो मैं हर्ट होऊंगा वो उसका क्या? उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? पागल हो गए हो तुम। हाँ हो गया हूँ मैं पागल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ, प्लीज नहीं जाओ। अमन मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे घर जाने दो। और अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूं तो क्या करोगी? मुझसे जबरदस्ती करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। क्या सोच रही हो तुम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मैं तुमसे जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? बल्कि एक काम करते हैं ना, तुम मेरी तारीफ करो, प्लीज मेरी तारीफ करो, मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ ना। हाँ हाँ, अरे रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा एक काम करना, गुस्सा टूटते हैं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। ओके ओके, एक दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। आओ ना, देखो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आओ प्लीज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बल्कि एक काम तो हम करना भूल ही गए, हम निकाह कर लेते हैं। हाँ, हमें निकाह कर लेना चाहिए। इससे देखो ना हमारे जो ये शरई मसले हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे और ये जो तुम झिझक रही हो ना वो भी खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज मान जाओ ना। मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हारी बकवास बहुत बर्दाश्त कर ली। मैं यहाँ नहीं मजीद रुकूंगी, तुम एक घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम कहीं तो मार दूंगा तुम्हें, और खुद को भी मार लूंगा मैं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? हाँ मैं हो गया पागल। मुझे हेल्प मी प्लीज। कर दिया तुमने, 4 साल तुम्हारा फेसबुक से वेट किया मैंने। प्लीज मेरी अपने घर पे बहुत परेशान हो रही होगी। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। मुझे घर जाने दो प्लीज। मेरी बात नहीं समझ रही, की पागल है तो प्लीज हेल्प मी प्लीज। प्लीज बोलो मुझे हेल्प मी प्लीज। सुनो, मैं मौलवी लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ से नहीं जाना, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। नहीं बहुत खुश थी मैं, उसने मुझे वहाँ खान के हवाले कर दिया। खान खान कौन है? खान नहीं, इरम खान कौन है? खान वो आदमी था जिससे हमाद ने 20 लाख रुपए लिए थे। उन 20 लाख के बदले उसने मुझे उस खान को बेच दिया। वो आदमी मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है, मैं नहीं चाहती। अहमद, तुम तो बहुत चालाक आदमी निकला यार। अपना इतना कीमती और इतना खूबसूरत सामान तुमने इधर छुपा के रखा है, वाह। वो आदमी पागल है, ये पागल है, ये मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। खान इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। खान इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे खान। कसूर किसका है किसका नहीं है तो मैं बताएगा तेरे को। वो है कितना फंटा, हमारा 20 लाख रुपए खा के रफू चक्कर, माफ कर दे खान। और अपना इतना खूबसूरत और कीमती माल यहाँ छुपा के रखा मेरी है। खान इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे, माफ कर दे। चुप, अभी हमारा बात सुनो। जब तक तुम हमारा 20 लाख नहीं लौटाएगा, तेरा ये लड़की खान के साथ रहेगा। नहीं खान इसका कोई कसूर नहीं है, खान इसको छोड़ दे। बड़ा लड़की को लेकर चलो। खान इसको छोड़ दे, इसका कसूर नहीं है। मेरी बात सुनो, खान मैं कह रहा हूँ, खान इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। खान में तेरा आगे हाथ जोड़ो, खान इसको छोड़ दे, इसका कुछ नहीं है। खान छोड़ दे इसको। को पता है तेरे भाई बहुत शरीफ है, घर की मुलाजिमा को भी अपनी इज्जत समझते थे। को पता है, नहीं मैं आपको बताती हूँ। मेरे भाई, एक बार मेरी मुलाजिमा को घर के वाली ने बहुत तंग किया, मेरे भाई ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया। ऐसे भाइयों की बहन हूं मैं, तो क्या कसूर था मेरे भाइयों का? सारा का सारा कसूर मेरा है। क्यों मैंने प्यार किया इस इंसान से, क्यों किया? अच्छा हुआ जो मुझे उस गलती की सजा मिली है। अगर उसने मुझे बेचना ही था तो मुझसे झूठे प्यार का दावा क्यों किया? क्यों दिखावा किया मेरे साथ? दुबई में मर जाना चाहिए था मुझे, जो हाल था मेरा, मुझे मर जाना चाहिए था वहीं पर। काश मैं वापस ही ना आती यहाँ पर। आप मेरी दोस्त है ना? हाँ। हमने अभी बोला आप मेरी दोस्त। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? बोलो। कि मर जाने दे, मैं मर जाऊंगी, मेरे घर वालों की सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है अब मैं जी नहीं सकती हूँ। मेरे घर वाले बहुत शरीफ है, मैं उनके साथ नहीं ऐसा कर सकती हूँ। अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज प्लीज आप मुझे बचा लेते, प्लीज।